पता है अजीम लोग कौन होते हैं? जब 70 की दहाई में जंगल से जाते हुए एम्बुलेंस का रास्ता कुछ डाकुओं ने रोका तो उस एम्बुलेंस में एक जवान लड़की की मैयत थी। ड्राइवर खुद ईदी साहब थे। लड़की की मां ने उतरकर डाकुओं को बताया कि अंदर मेरी जवान बेटी की मैयत मौजूद है जो टीबी की वजह से वफात पा गई है। ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि ईदी साहब खुद हैं। एम्बुलेंस में उस वक्त एक नर्स भी मौजूद थी। तमाम डाकू घोड़े से नीचे उतर आए और ड्राइवर को गौर से देखा। तस्दीक करने के बाद सब डाकुओं ने ईदी साहब के हाथ चूम कर कहा, हम जानते हैं कि जब हम मर जाएंगे तो कोई हमारी लाश नहीं उठाएगा, लेकिन उस वक्त आप जरूर आएंगे और हमारी कब्र पर मिट्टी भी डालेंगे। ये कहकर उन डाकुओं ने 100 रुपए ईदी फाउंडेशन के लिए दिए और एहतराम के साथ एम्बुलेंस को रवाना किया। एम्बुलेंस में मौजूद नर्स बिल्किस ईदी साहिबा थी। क्या कमाल लोग थे, क्या किरदार था कि डाकू भी हाथ चूम लिया करते थे। ये होते हैं अजीम लोग जो इंसान को इंसान समझते हैं, जो रंगो नस्ल और मजहब की तफरीक से बालातर होकर सोचते हैं और इनका अमल इनकी सोच की गवाही चीख चीख कर देता है। जो नहीं सोचते कि ये काम तो हुकूमत की जिम्मेदारी है, जो नहीं सोचते कि हमारे बच्चे, हमारा घर, हमारा पर्सनल लाइफस्टाइल, हमारी ख्वाहिशात, हमारा आराम और सुकून क्यों ख़राब हो, जो बच्चों की देखभाल करते वक्त ये तफरीक नहीं करते कि कौन सा बच्चा जायज़ है और कौन सा नाजायज़। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं और उन मासूमों का जायज़ नाजायज़ होने से कोई ताल्लुक नहीं होता। वो लोग अजीम होते हैं जो ना सिर्फ अपने बुजुर्गों की देखभाल करते हैं बल्कि बदबख्त और नाफरमान जवानों के बुजुर्गों को भी गले से लगा लेते हैं। अब्दुल सत्तार ईदी साहब आगाज में शादियों पर जाकर बर्तन धोते थे, दूध और अखबार फरोख्त करते थे। हासिल होने वाली आमदन का बेशतर हिस्सा फलाही कामों में खर्च कर देते थे। एक टूटी फूटी वैन लेकर एम्बुलेंस सर्विस का आगाज किया था जिसका इंजन भी खराब था। एक हज पर जाने के लिए 70 की दहाई में उनकी एम्बुलेंस को भी साथ ले जाया गया और 4000 रुपए दिए गए। बल्कि इस ईदी साहिबा के मुताबिक ईदी साहब ने उन पैसों को इस्तेमाल नहीं करने दिया बल्कि इन पैसों से अद्वियात खरीद ली और हाजियों की मदद के लिए कुछ सामान भी। मैंने कुछ कपड़े खरीदने की फरमाइश की तो उन्होंने इनकार कर दिया। हम उस वक्त सिर्फ अचार लेकर गए थे और रास्ते में रोटियां लेकर गुजारा कर लेते थे। क्या कमाल लोग थे ना। एक एम्बुलेंस का ड्राइवर बना हुआ था और दूसरी नर्स थी, लेकिन हासिल होने वाली आमदन को इंसानियत पर खर्च किया जा रहा था। नौमौलूद बच्चों को कचरे में पड़ा देखा तो शदीद तकलीफ में मुब्तला थे। कहते थे इन बच्चों का क्या कसूर जिन्हें कुत्ते नोच खाते हैं। फिर झूला प्रोजेक्ट शुरू किया और अपने हर कैंप के बाहर झूला लगाकर कहा, अगर आप इन बच्चों को नहीं रख सकते तो बाहर इस झूले में डालकर चले जाएं, आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगा, ये बच्चे हमारे होंगे। कुछ लोगों ने कहा तुम जहन्नम में जाओगे तो उस पर जवाब दिया गया, हम तुम्हारे वाली जन्नत में नहीं जाना चाहते, हमें तुम्हारी जन्नत नहीं चाहिए। ये होते हैं अजीम लोग जो उन बच्चों को अपनी वल्दियत देते हैं जिन्हें नाजायज कहकर पुकारा जाता है। बस ये होते हैं अजीम लोग जो जानते हैं कि हुकूमत वक्त से अगर सवाल होगा तो सवाल तो हमसे भी पूछा जाएगा कि कोई इंसान भूख से मर रहा था तो तुम उस वक्त कहाँ थे? तुम्हारे पड़ोस में मासूम बच्चे पानी से रोजा अफ्तार कर रहे थे तो तुमने दस्तरखान सजा रखा था। तुम्हारे गरीब रिश्तेदार कुर्बानी वाले दिन सब्जियां खा रहे थे और तुमने पूरा जानवर अपने फ्रिज में रख दिया था। तुम्हारे करीब ही कोई शख्स इलाज ना होने की वजह से मर गया और तुम्हारे अकाउंट भरे हुए थे। तुम इंसानों की बस्ती में इंसान क्यों नहीं थे? तुम्हारे पड़ोस में यतीम बच्चियां कवारी थी और तुम अपनी बच्चियों को लाखों करोड़ों खर्च करके ब्याह रहे थे। तुम मुजरे देखकर लाखों रुपए लुटा रहे थे। तुम्हारे करीब ही यतीम बच्चे भूख से बिलक बिलक कर रो रहे थे।
तुम क्या बहरे थे? बस अजीम लोग वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ इंसान बनकर सोचते हैं, सहरा में चश्मे का किरदार अदा करते हैं, अंधेरे में जुगनू बन जाते हैं और तपती धूप में हरे भरे खेत खलियान जैसे लोग बीमारों के लिए शिफा बन जाते हैं, बेसहारा लोगों के लिए सहारा बन जाते हैं, नाबीना लोगों के लिए आंखों का किरदार अदा करते हैं, समाज से महरूम लोगों के कान बन जाते हैं, यतीमों के लिए वालिदैन बन जाते हैं। मेरा नामा-ए-अमाल तो देख, मैंने बस इंसान से मोहब्बत की है।